हम लोग का जो घर पे हम लोग जो सेवा करते, कोई कोई भक्त का घर पे गोपाल जी विराजमान है, कोई भक्त का घर पे राधा कृष्ण का जो डीटी छोटा सा राधा कृष्ण का मूर्ति है, कोई भक्त का घर पे छोटा सा भगवान नरसिंह भगवान का श्री मूर्ति विराजमान है। मैं देखा बहुत घर पे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जो छोटा सा मूर्ति है वो सेवा करते हैं। लेकिन बहुत आदमी के घर पे लाडू गोपाल को ही देखते हैं हम लोग। और जिनका घर पे ऐसे कोई मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, उनको घर पे फोटो मतलब आलेखों को सेवा करते। लेकिन बहुत दुकान में जो शॉपिंग हॉल है, उधर कोई दुकान में हजारों फोटो फोटो बना के वो लोग रखा। अब वृंदावन में देखिए, मायापुर में, पूरी धाम में, कितना धाम में कितना बड़ा बड़ा दुकान है मूर्ति का, कितना हजार हजार गोपाल उनको दुकान में सजा के रखते हैं, बोरी में भर के रख देते हैं। और कोई सेवा भी है नहीं, पूजा भी है नहीं, उनको स्नान भी नहीं कराते, कपड़ा भी नहीं पहनाते, नहीं सुलाते हैं, कोई पंखा का हवा भी नहीं देते, कोई फ्रूट्स वगैरह अन्न दाल सब्जी कुछ नहीं भोग लगाते। लेकिन दुकान में हजारों मूर्ति है, उनको कोई डर भी नहीं, कोनो पाप अपराध का कोई डर नहीं। लेकिन आप लोग का घर पे फोटो है, वो सेवा नहीं करेंगे, माला नहीं पहनाएंगे, आरती नहीं करेंगे, आपका डर है अरे ठाकुर जी का सेवा नहीं किया, मेरा क्या अपराध लगेगा। घर पे छोटा सा एक मूर्ति है, उसके लिए डरते हो, अरे दुकान में इतना हजारों मूर्ति है उसको डर नहीं, ये क्या बात है। ये लोग डरते भी नहीं कि पाप अपराध का इनका भय भी नहीं है। लेकिन हम लोग का डर है, क्यों ऐसा है। देखिए, विग्रह मतलब विशेष रूप से भाव से कृपा करने के लिए ये जगत में आया, विशेष कृपा करने के लिए जिन्होंने अनुग्रह का पात्र बनकर ये जगत में आया, उनको नाम है विग्रह। लेकिन हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होते हैं, विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी करो तुम्हें अकार्य करन। जब कोई भक्त ये विग्रह अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए ही आया, इनको स्नान कराना है, इनको सेवा करना है, इनका आरती करना है, नया नया कपड़ा पहनाना है, तुलसी चंदन अगरू ये हनी मधु ये सारे प्रभु जी का चरण में चढ़ाना है। भोग बढ़िया बढ़िया चीज भगवान को भोग लगाना है। बहुत गर्मी का टाइम है, उन्होंने पंखा व हवा लगाते, गुलाल लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं ठाकुर जी को शुभ के लिए। उन्होंने बढ़िया बढ़िया फल लेके आते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के सम्मुख में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, जे हे भगवान, हे गोपाल, हे गौरहरि, हा निताई, हे राधा कृष्ण, हे कृष्ण बलराम, हे लक्ष्मी नारायण, हे नरसिंह भगवान, मेरा ऊपर कृपा कीजिए। और लाडू गोपाल को घी लगाते हैं,
स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, बढ़िया फूल की माला गाथ के पहनाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कृपा भिक्षा मांगते हैं। ज्यादा ठंडी का मौसम है, थोड़ा गर्म पानी करके ठंडा पानी को साथ मिला के उन्होंने क्या करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और ठाकुर जी के लिए टोपा बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं और वो रेजाई बोलते हैं, वो भी ढका देते हैं, ढक्कन लगाते हैं। क्यों? मेरा जो गोपाल है, लड्डू गोपाल, इनको ठंडी लगेगा, बहुत मच्छर है। हम लोग मच्छरदानी भी टंगाते हैं और गोपाल जी को सुलाते हैं। बहुत गर्मी है, पंखा का हवा भी लगाते हैं। लेकिन दुकान में जो लड्डू गोपाल हजार हजार है, उनको ऐसा सेवा भी नहीं करते हैं। उनको ये मूर्ति कितना धूल मिट्टी से भरा हुआ है, उनको डर भी नहीं है। लेकिन भक्त तो क्यों सेवा करते हैं? उनको विचार आया, वो लोग का कोई विचार नहीं, निर्विचार। और भक्तों का विचार आया, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, चैतन्य चरितामृत। जी मेरा जे घर पे आलेख है, फोटो है, ये साक्षात राधानंद किशोर, ये साक्षात राधा गोविंद, ये राधा माधव, राधा विनोद, ये नरसिंह भगवान, ये साक्षात भगवान है। इसलिए माला पहनाते हैं, हवा देते हैं, आरती करते हैं, अर्चन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। एक दिन ऐसा सेवा करते 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 भगवान आपने आप ही वो भक्त के साथ बात करने लग जाते हैं, शुद्ध वो अनुभव प्रदान कर देते हैं। ऐसा बहुत हुआ। मेरा गुरुजी का आश्रम में एक बार बहुत ठंडी का मौसम, लेकिन वो गोपाल जी को जल्दी से वो सुला के आ गया, लेकिन कोई ढक्कन नहीं लगाया। रात में वो सेवक का इतना बुखार फीवर आया, वो तो सोचने लगा, अरे भाई ये क्या हुआ। सुबह जब मंगल आरती करने के लिए अंदर में गया मंदिर में, जगह देखा गोपाल जी वैसा ही सोया हुआ है। जब गोपाल के चरण में प्रार्थना किया, उनको बढ़िया तरीके वो माफलर, टोपा, स्वेटर पहनाया, धीरे धीरे आपने आप ही बुखार कहाँ भाग गया। भक्त को भगवान अनुभव दे देते, कृपा करते हैं। इसीलिए भक्त का जो विचार है, भक्ति का अनुष्ठान, और भक्ति का अनुष्ठान से ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए ही हम लोग शांडिल्य भक्ति सूत्रों में प्राप्त होते हैं, भक्तिरेवं नयति, भक्तिरेवं दर्शयति, भक्तिवासु पुरुषा, भक्तिरेवं भूयोषी। भक्ति क्या करते हैं? वो भगवान को पास लेके जाते हैं, भगवान को दर्शन करा देते हैं और एक दिन भगवान को वशीभूत करा देते हैं। क्या बात है, ये भक्ति का कितना बड़ा महिमा है। भक्तों का दिल में भगवान ऐसा शुद्धा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको प्रभुपाद बोलते हैं अकिंचना भक्ति, निष्किंचना भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये जो भक्ति रसोपात्र भक्त, भक्ति जो रस है वो जब घनीभूत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं भक्त। तब भक्त डरते हैं, अरे मेरा प्रभु जी को सेवा नहीं करने पाया, आज अच्छी तरीके भगवान को सेवा नहीं किया, इसलिए डरते हैं। पाप अपराध का भयभीत हो जाते हैं उन्होंने भक्त। क्यों? भगवान के साथ इसको नित्य संबंध बन गया भक्त का।
भक्त का विचार है भगवान का सेवा ही मेरा कर्म। इसलिए भक्त जब भगवान को सेवा करते हैं, भगवान भी और भक्त का दिल पर एक दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। तब भक्त भगवान को लेकर सारी भक्ति का अनुष्ठान आनंद से ही कर लेते हैं। लेकिन कोई दुकानदार, उनको साथ तो ये भगवान का कोई संबंध नहीं हुआ, एक ही उनको काम है ये मूर्ति बेचना और रुपया कमाना। उनका विचार है कि अर्थ रोजगार करना, और भक्त का विचार है मेरा परमार्थ बढ़ाना। तो अर्थों का पीछे भागते हैं, भक्त परमार्थ का पीछे भागते हैं। इसलिए भक्त का जो विचार है भगवान गोपाल के साथ जब उनको संबंध हो जाते हैं, तब इस संबंध से ही अभिदेव जाजन हो जाते हैं। और अभिदेव जाजन जब ठीक ठीक होते हैं, आपने आप ही वो भक्त का दिल पर भगवान प्रेम, प्रीति, भालोबासा ये प्रदान कर देते। इसलिए हम लोग का ये बहुत बढ़िया काम है, भगवान के साथ ये संबंध बनाना। ये लाड्डू गोपाल मेरा है, मैं गोपाल का हूँ। ये प्रभु जी मेरा है, मैं प्रभु जी का हूँ। ये प्रभु का मेरा सेवा करना ही मेरा एकमात्र काम है। ये जब ऐसा संबंध बनता, संबंध से घनीभूत होकर, संबंध से जोड़ करने का बाद जब प्रभु जी के लिए मैं जो कुछ करेंगे, प्रभु जी सारी कुछ मेरा वो सेवा स्वीकार कर लेंगे। और भगवान जब मेरा सेवा स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने का बाद मतलब अंगीकार करते हैं, सेवा ले लेते हैं, ये लेने का बाद एक सेवा सुख प्रदान कर देते, और वो भक्त का दिल में आनंद का जो प्लावन है, आनंद का जो उर्मी है, ढेव है, वो उनको दिल पर आते हैं। और भक्त आनंद से, भावना से, भाव से और लालित तारुण्य तारुण्य ये प्रदान करके बढ़िया तरीके से भगवान को सेवा करते हैं। इसलिए हम लोग का एक ही बढ़िया काम है, भगवान को चरण में प्रार्थना करना, हे भगवान तुम तो मूर्ति बनकर इस जगत में आया, तुमको अंदर में प्राण है, तुम तो बात करते हो, तुम तो चलते हो, तुम फिरते हो, तुम सोते हो, तुम पीते हो, और ये भाव प्रकाश करते हो। हे भगवान, हे गोपाल, हे गौरहरि राधानंद किशोर, मेरा दिल पर बैठ जाइए। मेरा दिल का जो सरलता कपटता है, हेवता है, पवनता है, प्रियमानता है, सारे भगा के, सारे हटा के तुमको जी सदुज्जल मूर्ति, तुमको सदुज्जल जी विग्रह ये मेरा दिल पर प्रकाशित कर देते, प्रकाशित कर करा देते, और ये मेरा दिल पर आप बैठ के नित्य काल तुम मेरा आराधित संकुचित ऐसा मेचा मेरा दिल पर जो आ जाएगा, मैं अच्छी तरीके से तुमको सेवा कर सके। ऐसा ही आशीर्वाद प्रार्थना भक्त का ही करना है।